एनडीए का मतलब भारतीय जनता पार्टी, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये अब से नहीं, जब से ये नई टीम काम करना शुरू की है भारतीय जनता पार्टी में, तब से एनडीए का मतलब होता है, एनडीए का मतलब भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले आपने देखा होगा कि एनडीए में बहुत सारी बातें हुआ करती थी और नीतीश कुमार एक प्रभावशाली नेता के रूप में रहते थे और अक्सर उन्हों उनके फैसले ही सर्वमान्य हुआ करते थे। जिसे चाहते थे वो एनडीए का कोऑर्डिनेटर बनाते थे और फैसले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हुआ करते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अपने घटक दल हैं उनसे कोई मंत्रणा करना जरूरी नहीं समझा है और ऐसी स्थिति में सभी फैसले ले लेती है और उन फैसलों पर सीधे तौर पे इन्हें हुंकारी भरनी पड़ती है और टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं। ये सारी बातें लगातार कई वर्षों से चल रही है, लेकिन 2020 से खास करके अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का कद छोटा हो गया है और यही कारण है कि नीतीश कुमार का हस्तक्षेप एनडीए के किसी भी फैसले में बहुत कम होता है। भले ही सीटों के तालमेल की बात कर लें तो 2020 से पहले नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन अब जितने भी फैसले भारतीय जनता पार्टी लेती है उस फैसले पर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हामी भरनी पड़ती है और उनके पीछे पीछे बाकी के घटक दलों को भी। सभी अटकलों को बार बार विराम देते हुए एक बार फिर से ऐसा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है जिसे एनडीए के घटक दलों के लिए मानना जरूरी हो जाएगा, मजबूरी भी होगी। आपने देखा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारी को लेकर के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया और सभी पीछे पीछे मानने के लिए तैयार हो गए और समर्थन भी दे दिया। एक बार फिर कई नामों की चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार तक का नाम उसमें जोड़ा हुआ था और उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस बात की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर एक तरफा फैसला लेते हुए सबको चौंकाया है। वहीं जिस नाम को सामने किया है उस नाम से भी लोगों को काफ़ी अचंभा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एंगल हुआ करते हैं। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के फैसले उसके वोट बैंक और आने वाले चुनावों को भी काफ़ी प्रभावित करते हैं और उसको देखते हुए फैसले किए जाते हैं। आपको बता दें कि सभी अटकलों को धत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और इस बात को भी माना जा रहा है कि धनखड़ ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे। यानी सीधी तौर पे जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नाम घोषित करने के साथ साथ जीत भी पक्की कर ली है। ऐसा पहली बार होगा कि दोनों सदनों में मुखिया एक ही राजस्थान से होंगे। आपको बता दें कि राजस्थान इस बार फोकस में है। पिछली बार राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रहना पड़ा था। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया। धनखड़ 71 वर्षीय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं और शनिवार को नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान के साथ इस पूरे मामले को मीटिंग के बाद, संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद 1 घंटे में यह फैसला किया गया, जिसकी घोषणा जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया। आपको बता दें कि भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं या कहा जाए तो कई संदेश भी दिए हैं। अटकलों से परे धनखड़ का चुनाव, हम शुरू से आपको बता रहे थे कि नाम मुख्तार अब्बास नकवी का आ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी अल्पसंख्यक समाज से आगे बढ़ करके फैसला ले उपराष्ट्रपति बनाने का या किसी उच्च पद पर देने का, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का वो हिस्सा नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी सहित जो भी बच गए हैं थोड़े बहुत एनडीए के घटक दल, उन सभी को पूरी तरह से किनारा कर दिया है। इस फैसले को मानने के लिए भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बाध्य होना पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से जगदीप धनखड़ का नाम आगे आया है, उसके बाद से लगातार उनकी चर्चा भी शुरू हो गई है। प्रशासनिक तौर पे वो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं।
आपको बता दें कि उनके प्रशासन के रूप में अब तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में उनके फैसले बहुत कड़क हुआ करते थे। 2019 में जब जगदीप धनखड़ को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद से ममता बनर्जी सरकार के साथ उनके रिश्ते काफ़ी कटु रहे हैं। इन सब के बावजूद हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाई और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के पास गया, लेकिन धनखड़ के फैसलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी खुश थी। जुझारू व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक और बाकी के जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि इसके एक जो फैसले हैं भारतीय जनता पार्टी के, उससे कई बातों को साझा है। राजस्थान के धनखड़ खुद जाट लैंड से आते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जाट समुदाय की ओर से यह निराशा जताई गई थी कि उन्हें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इस बात को लेकर के मौजूदा स्थिति में कहीं ना कहीं जाट समुदाय से आए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ये बड़ा मूव हो सकता है। और सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि हरियाणा सहित अन्य कई राज्यों में, मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर अन्य राज्यों की बात कर लें, उन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार अपना संदेश दे दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के फैसला हो चुका है और इस फैसले को मानने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सहित वो सारे एनडीए के घटक दल बाध्य होंगे जो फैसला कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।